जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज हम रेही क्रिया योग के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेही क्रिया योग विश्व का प्राचीनतम योग है और इसकी जो खोज है वो हमारे गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने की है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल मेडिटेशन और ध्यान की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हमारे सारे रोग हमारे उससे दूर हो रहे हैं, हमारा ध्यान लगता है। तो ध्यान की जो एक सर्वोत्तम विधि है और जो एक सरलतम विधि है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और एक ऐसी विधि जो हमारे आध्यात्मिक कल्याण को करेगी, जो हमारे शारीरिक रोगों को नाश करेगी, जो हमारा सामाजिक विकास करेगी, ऐसी क्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेही क्रिया योग, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ का मंथन करते हैं, जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं, तो हम एक उसमें ब्लोअर चलाते हैं या रेही चलाते हैं या ब्लेंडर चलाते हैं या मिक्सर चलाते हैं, वो घूमता है, इस तरीके से घूमता है। तो जो रेही क्रिया योग है वो उसी प्रकार से है। हमारी बॉडी में जो हम ध्यान करेंगे तो एक चक्र घूमेगा जिसे आप फील करेंगे। और इसमें हमें क्या करना होता है कि अपनी बॉडी को हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले जैसे बीज डालते हैं आप, तो उससे छोटा पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर एक पेड़ बन जाता है। इसी तरीके से रेही क्रिया योग में जो स्टार्टिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो ज़मीन से होती है, मतलब बिल्कुल नीचे से होती है। तो नीचे से हम अपनी बॉडी को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जो सबसे पहला पार्ट होगा, हमारे पैर के अंगूठी से लेकर और यहाँ तक जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं, और ये थाइज़ वाला हिस्सा है, इनर थाइज़, आउटर थाइज़, और ये लेग हमारे पैर की सारी उंगलियाँ और पैर का अंगूठा, ये जो पार्ट है ये हमारा पहला पार्ट है। उसके बाद यहाँ से ऊपर चलते हैं, यानी पेट वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं। तो चेस्ट से नीचे, यानी हमारी छाती से नीचे, और हमारे जहाँ बेल्ट बांधते हैं उससे, वेस्ट से हमारी से ऊपर। तो ये जो हमारा हिस्सा है ये सेकंड पार्ट है हमारा बॉडी का रेही क्रिया योग में। जो थर्ड पार्ट है वो हमारी चेस्ट वाला हिस्सा है, यानी नाभि से ऊपर जो हमारा पेट है, जहाँ पे अंदर फील करते हैं हम, हमारी पसलियाँ हैं और हमारी छाती है। तो ये जो हमारा हिस्सा है तो वो हमारा थर्ड पार्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अभी हम जब बता रहे हैं तो अपने हाथों से बता रहे हैं और इस तरीके से बता रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं अपने दूसरे हिस्से की, यानी जो हमारा पेट वाला हिस्सा है, तो पेट वाले हिस्से में जो हमारी कोहनी से नीचे की बाजू है, ये बाएं हमारे हाथ हैं, 5 उंगलियां, अंगूठा, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये भी हमारे सेकंड पार्ट में शामिल होती हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, छाती वाला पार्ट है, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो आप मेरे हाथ देख रहे होंगे इस समय, जो छाती है, तो उसके साथ हमारे कंधे भी शामिल हैं। और ये जो हमारा हिस्सा है कोहनी से ऊपर वाला हमारी बाह का, ये भी हमारा छाती में आएगा। मतलब जब हम बोलते हैं कि हम छाती का ध्यान करेंगे या छाती को हम अपनी मन की आंखों से देखेंगे, तो उस समय हम अपने कोहनी के ऊपर वाली जो हमारी भुजाएं हैं और हमारे कंधे हैं, उनका भी हम ध्यान करते हैं, जिन्हें हम बाइसेप ट्राइसेप बोलते हैं, ठीक है, तो उनका भी हम ध्यान करते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा कंठ है, हमारा गला, हमारी गर्दन, जो छाती से ऊपर, जहाँ देखिए हमारा ये बटन लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर का पार्ट और हमारी ठोड़ी से, हमारी चिन से नीचे का पार्ट, जो एक गर्दन है, ये गर्दन, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? 1 2 3 4, ये चौथा पार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारा 5वां पार्ट है उसमें हमारा चेहरा आता है। जो हमारा चेहरा है वो हमारी यहाँ तक आता है, आईब्रोज तक, ठीक है, और आईब्रोज से इसमें हमारे कान भी कवर होते हैं, हमारी ठोड़ी कवर होती है, हमारे होठ, हमारा जो दांत हैं, जीभ है, नोज़, हमारी नाक है, हमारी आँखें हैं, हमारे आईब्रो है, तो ये सब चीज़ें उसमें कवर होती हैं। उसके बाद हमारा आता है छठा हिस्सा, जिसमें हमारा फोरहेड यानी हमारा माथा आता है। देखिए ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा छठा हिस्सा है। और जो 7वां हिस्सा है वो हमारा सिर है, शिखा, या जिसको हम कपाल बोलते हैं या स्कैल्प बोलते हैं। तो जितने हिस्से में ये हमारे बाल होते हैं ऊपर वाले हिस्से में, तो ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा पूरा 7वां हिस्सा है। तो हमने अपनी बॉडी को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 7 भागों में बांट लिया। अब हम आपको बताएंगे कि हमें ध्यान कैसे करना है।
रेही क्रिया योग में देखिए, सबसे पहले जैसे मैं बैठा हूँ तो ऐसा नहीं है आप ऐसे ही कॉपी करना है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे भी बैठ सकते हैं किसी भी आसन में। जैसे हम बोलते हैं आलती पालती मारकर, मतलब सुखासन में बैठ सकते हैं आप पद्मासन लगा सकते हैं, आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, जैसे आपको रिलैक्स होता है वैसे कर सकते हैं। इसमें बाउंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आपको इसी आसन में बैठना है, क्योंकि जो ध्यान है वो मन का विषय होता है। ऐसा नहीं है अगर हमने अपनी बॉडी को पहले से ही बाउंड कर दिया कि आपको फर्स्ट डे से ऐसे बैठना है या आपको ऐसे बैठना है, तो आपका जो ध्यान है, जब आपको प्रैक्टिस नहीं है उस तरीके से बैठने की, तो ध्यान मन से नहीं लगेगा और आपको एक पर्टिकुलर पार्ट में यानी आपकी टांगों में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि आपको बैठने की आदत नहीं है। तो ध्यान मन का विषय है, इसे हमें अपने शरीर से बांधना नहीं है। उसके बाद हमें अपने हाथों की पोजीशन, हाथों की अवस्था कैसे रखनी है। कुछ लोग बोलते हैं इस तरीके से रखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ये रखना चाहिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने हाथों को कैसे भी रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको बांध कर बैठ जाएं और आपका ध्यान इसी उंगली पर लगा रहे कि उंगली में मोड़े मोड़े दर्द होने लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, ठीक है।